लगभग 384 ईसा पूर्व ग्रीस के एक छोटे से शहर स्टागिरा में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम अरिस्टोटल यानी अरस्तु रखा गया। अरस्तु के पिता एक राजकीय वैद्य थे, इसलिए बचपन से ही अरस्तु देखते कि कैसे हर बीमारी का इलाज तर्क और कारण से किया जाता है। यही चीज उसके दिमाग में बैठ गई कि हर चीज के पीछे एक कारण होता है। अपने पिता को जड़ी बूटियों, जीव जंतुओं और विज्ञान का अध्ययन करते देख उनके मन में प्रकृति और चीजों के काम करने के तरीके को लेकर एक गहरी जिज्ञासा पैदा हो गई। लेकिन दुर्भाग्य से उनके बचपन में ही उनके माता पिता का निधन हो गया। लेकिन अरस्तु के ज्ञान की प्यास कम नहीं हुई। अरस्तु जब 17 वर्ष के हुए तो वे ज्ञान की तलाश में उस समय के सबसे बड़े बौद्धिक केंद्र एथेंस चले गए। वहां उन्होंने महान दार्शनिक प्लेटो की अकादमी में दाखिला लिया। वहीं पर वो पहली बार अपने गुरु प्लेटो से मिले। अरस्तु ने 20 साल तक प्लेटो के साथ पढ़ाई की। प्लेटो अक्सर अरस्तु को अपनी अकादमी का दिमाग कहते थे, लेकिन गुरु और शिष्य में एक बुनियादी अंतर था। प्लेटो आसमान की ओर देखते थे। उनका मानना था कि यह दुनिया एक भ्रम है और असली दुनिया विचारों की है जो भौतिक दुनिया से परे है। लेकिन अरस्तु जमीन की ओर देखते थे। अरस्तु ने अपने गुरु का सम्मान किया, लेकिन कहा, मुझे प्लेटो से प्रेम है, लेकिन मुझे सत्य से अधिक प्रेम है। इसलिए वह विचार के मामलों में आप गुरु प्लेटो को भी चुनौती दे देते थे। अरस्तु का मानना था कि जो हम अपनी 5 इंद्रियों जैसे देखना, सुनना, छूना आदि से महसूस कर सकते हैं, वही असली दुनिया है। हमें आसमान में नहीं बल्कि अपने आसपास की चीजों में सच्चाई ढूंढनी चाहिए। यहीं से शुरू हुआ एक नया दर्शन, प्रैक्टिकल फिलॉसफी यानी व्यावहारिक दर्शन। प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तु एथेंस से चले गए। समय बीतता गया और कुछ वर्षों बाद मैसेडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय ने अपने 13 साल के बिगड़ैल और अति महत्वाकांक्षी बेटे को पढ़ाने के लिए अरस्तु को अपने राज्य बुलाया। वहां पर अरस्तु ने उस बालक को राजनीति, दर्शन, इतिहास और विज्ञान का ज्ञान दिया। वही बालक आगे चलकर सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। एक ने तलवार से दुनिया जीती तो दूसरे ने अपने विचारों से। जब सिकंदर दुनिया जीतने निकल पड़ा तो अरस्तु वापस एथेंस लौट आए। यहाँ उन्होंने अपना खुद का स्कूल खोला जिसका नाम था लाइसियम। इस स्कूल में अरस्तु बैठकर नहीं पढ़ाते थे, बल्कि वे पेड़ों के बीच टहलते हुए अपने छात्रों से चर्चा करते थे। इसीलिए उनके स्कूल को पेरिपेटेटिक कहा गया, अर्थात घूमते हुए पढ़ाने वाला स्कूल। यहीं पर अरस्तु ने दुनिया को वह दिया जो आज तक हमारी सोच का आधार है।